हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है उत्पादन फलन के बारे में मोस्टली सब कुछ जो है पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, आइसोकॉन्ट से, आइसोकॉन्ट कर्व से, आइसोकॉन्ट लाइन से प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम पर कब होता है। लेकिन गाइस, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भैया दो साधनों से फर्म क्या कर रही है, केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कोई भी फर्म एक वस्तु से हमेशा ज्यादा ही उत्पादन करती है, एक वस्तु का उत्पादन जो है नहीं करती है। तो उसको क्या कहते हैं, जो भी फर्म जो है एक से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करती है उसको जो है मल्टी प्रोडक्ट फर्म कहते हैं, बहुमत फर्म भी आप इसको कह सकते हो। तो वो फर्म जो एक से ज्यादा जो है वस्तुएं बना रही है, तो ऐसी फर्म के लिए इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी, ऐसी उसमें इक्विलिब्रियम जो है कैसे स्टैब्लिश होता है, ये आज हम जो है इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक के ऊपर जब किस्मत खराब होती है तो क्वेश्चन जो है इस पे से आ जाता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, बट समझने लायक इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है जी, अभी तक हमने दो साधनों और एक वस्तु के उत्पादन फलन का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस अभी हमने आइसोकॉन्ट वगैरह जो भी पढ़ा है, लेकिन अधिकतर फर्में एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ऐसी किसी फर्म को बहुवस्तु फर्म या बहुमत या मल्टी प्रोडक्ट फर्म भी कह सकते हैं, वो जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। सुविधा के लिए हम एक फर्म लेते हैं जो दो वस्तुएं एक्स तथा वाई का उत्पादन करती है। बहुत सी फर्में केवल दो वस्तुएं या संयुक्त वस्तुएं मतलब जॉइंट प्रोडक्ट बनाती है। मतलब अगर दूध बनाएगी तो मक्खन भी बनाएगी, पेन बनाएगी तो पेंसिल भी बनाएगी। ऐसी फर्में जो है क्या करती है, मोस्टली फर्म जो है जॉइंट प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उत्पादन करती है। तो दो वस्तुएं उत्पादित करने के लिए फर्म को निर्णय लेना होता है कि वो किस वस्तु का कितने अनुपात में उत्पादित करना चाहिए, ठीक है। दो वस्तुएं बन रही है और इसके लिए क्या करता है, इसके लिए पीपीसी का प्रयोग किया जाता है। तो पीपीसी तो हम पहली वस्तु उसमें पढ़ चुके हैं, पहली ही वीडियो में, कि पीपीसी क्या होता है, जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था के पास जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजी और जो भी संसाधन है, दो वस्तुओं की मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन जो वो कर सकती है, वो पीपीसी है, ठीक है। तो किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, दो वस्तुएं बना रहे हैं अब हम, ठीक है, किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है वो तो हम पीपीसी से देख लेंगे, ठीक है। अब दो वस्तुओं के इष्टतम संयोग को जानने के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिए बेटर है, ये कैसे पता चलेगा, ये देखना है हमें, ठीक है। ये तो पता लगा लेंगे कि दो वस्तुओं के हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं पीपीसी की हेल्प से। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेटर है, कौन सा इष्टतम संयोग है, उसको जानने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों पर आधारित फर्म के कुल आगम का ध्यान रखना होता है। कि मतलब हमें जो है दो वस्तुओं के उस कॉम्बिनेशन को चुनना पड़ेगा जिस कॉम्बिनेशन से फर्म को क्या हो, कुल आगम जो है ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। कुल आगम का क्या मतलब होता है, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का मतलब, रिवेन्यू मतलब आपको पता होना चाहिए पहले तो आगम, कि जब वस्तुओं को बेचने से जो भी पैसा मिलता है उसको आगम कहते हैं। तो दो वस्तुओं को बेचने से फर्म को क्या मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आगम, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू मिलना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे संयोग को जो है हमें चुनना पड़ता है। तो दो वस्तुओं के इष्टतम संयोग के लिए हमें रिवेन्यू को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक तो हो गया पीपीसी, जो में मैक्सिमम प्रोडक्शन बताएगा, और दूसरा यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नाम है गाइज सम आगम वक्र। क्या नाम है, सम आगम वक्र। ये इन दोनों की हेल्प से क्या होता है, हम मल्टी प्रोडक्ट फर्म का जो है इक्विलिब्रियम पता करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पीपीसी तो हमने पढ़ रखा है, एक नया वर्ड यहाँ पर आ गया है सम आगम वक्र। ये क्या होता है अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा संयोग हमारे लिए बेटर है। तो ये क्या कह रहा है, पीपीसी और सम आगम वक्र के स्पर्श बिंदु पर एक बहुवस्तु फर्म क्या होती है, संतुलन में होती है। मतलब जिस पॉइंट पर पीपीसी क्या करता है, पीपीसी सम आगम वक्र को स्पर्श करता है, वहीं पर जो है मल्टी प्रोडक्ट फर्म जो है इक्विलिब्रियम पर होगी, ठीक है। और वही वाला संयोग क्या कर लेगी,
चूज कर लेगी, दो वस्तुएं और दो साधनों की कीमत दी होने पर। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि जिस पॉइंट पर पीपीसी क्या करेगा, सम आगम वक्र को स्पर्श करेगा, टेंजेंट होगा उसके, उसी पॉइंट पर जो है मल्टी प्रोडक्ट फर्म इक्विलिब्रियम पर होगी। वही संयोग जो होगा हमारे लिए इष्टतम संयोग होगा, जिससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जो है जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। अब ये जो है कुछ अजप्शन पर बेस है, जैसे कि सारी की सारी चीजें होती हैं। तो 6 इसकी अजप्शन है। सबसे पहले पहली अजप्शन देखते हैं कि फर्म केवल दो वस्तुएं एक्स तथा वाई को विभिन्न संयोगों में उत्पादित करती है। सबसे पहली बात तो ये, श्रम और पूंजी केवल दो ही साधन हैं और उससे वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं। साथ के साथ उत्पादन की तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसी थी वैसी ही है। और जो साधनों की कीमत है W और R, वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी दी हुई है और स्थिर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। दो वस्तुओं की कीमत PX और PY ये भी दी हुई है और ये भी स्थिर ही हैं। और जो फर्म का उद्देश्य है वो क्या है, लाभ को अधिकतम करना। तो ये 6 जो हैं इसकी अजप्शन है, जिसके बेस पर हम क्या करेंगे, मल्टी प्रोडक्ट फर्म का क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश करेंगे कि कैसे इसका इक्विलिब्रियम निकलेगा। ठीक है, दो वस्तुएं बना रहे हैं, अब हम एक नहीं बना रहे हैं, दो वस्तुएं बना रहे हैं। साधन दो ही है हमारे पास। पहले हमने क्या पढ़ा, दो साधन से एक वस्तु बना रहे थे, लेकिन अब हमने क्या पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दो साधन है लेकिन दो वस्तुएं बन रही है। बाकी अजप्शन वही है इसकी, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब वही है, पीछे हमने पढ़ी रखी है। ठीक है, तो इसकी शर्तें क्या है, इसकी जो है गाइस 3 शर्तें होती हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, कैसे एक मल्टी प्रोडक्ट फर्म जो है इक्विलिब्रियम पर आएगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सम आगम रेखा उत्पादन वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ा है। साथ के साथ जो MRT है या इसको MOC भी कह सकते हो, जो किसको शो करता है, उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को शो करता है। अगर आपने ईमानदारी से वीडियो देखी है, पहली वीडियो सबसे नंबर 1 वीडियो देखी है, तो वहां पर हम बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यहाँ पर हम बकवास नहीं करेंगे। ये क्या करता है, उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को शो करता है। और ये PX अपॉन में PY क्या है, अभी हम पढ़ लेते हैं। दो वस्तुओं का कीमत है ये। ठीक है, दो वस्तुओं की कीमत ये रहा, PX और PY। और जो MRT है वो भी कैसी होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए। MOC बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत भी कह सकते हो आप इसको, या रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं इसको। ठीक है, रूपांतरण की सीमांत दर बढ़ती हुई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो PPC मूल बिंदु की और नतोदर होगा। ठीक है, अगर बढ़ती हुई नहीं होगी तो नतोदर नहीं बनेगा। तो जिस पॉइंट पर ये तीनों की तीनों कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी, वहीं पर क्या होगा, वहीं पर जो है मल्टी प्रोडक्ट फर्म जो है इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। ठीक है, तो भैया हम PPC तो हम पढ़ चुके हैं, हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है सम आगम रेखा जो है वो क्या होती है। क्या पढ़ना है हमें, सम आगम रेखा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है झंझट परेशानी। ठीक है, बजट रेखा अगर आपको पता है, आइसोकॉन लाइन वगैरह, तो आप बहुत इजीली इसको देख सकते हो। देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि सम आगम वक्र ये जो है क्या होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वल कॉस्ट रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, इक्वल कॉस्ट रेवेन्यू नहीं, सॉरी इक्वल कॉस्ट रेवेन्यू नहीं, आइसो रेवेन्यू कर्व। क्या कहते हैं इसको, आइसो रेवेन्यू कर्व। क्या होता है ये, देखिए मान लीजिए एक फर्म है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक फर्म है जो दो वस्तुएं बना रही है, एक बना रही है X और एक बना रही है Y। ठीक है, रेवेन्यू आगम मैंने बता दिया, वस्तु को बेचने से कितने पैसे में मिलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए X वस्तु जो है वो इतने रुपए में क्या होती है, सेल होती है। ये क्या है इसका, ये इसका जो है सेलिंग प्राइस है। और जो Y वस्तु है वो मान लीजिए इतने रुपए में क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो है अगर हम कुल आगम निकालें, अगर मैं इसका कुल आगम जो है अगर मैं इसको निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखिए दो, इस फर्म को कुल आगम कितना मिलेगा भाई, X वस्तु वो जितनी भी बेचेगी मल्टीप्लाई X वस्तु वो जितनी भी बेचेगी मल्टीप्लाई, इसको चलो ऐसे देखिए आपको, X वस्तु जितनी भी बेचेगी PX रुपए की है, और प्लस Y वस्तु जितने की भी बेचेगी और वो PY के अकॉर्डिंगली, तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका कुल आगम किस इक्वेशन के बराबर है, इसका कुल आगम बराबर है इस इक्वेशन के। X क्या है, X है क्वांटिटी, PX क्या है, PX है
प्राइस, कितने रुपए का वो बिक रहा है। ठीक है, वाई क्या है, वाई की क्वांटिटी, और पी वाई क्या है, पी वाई है प्राइस। ठीक है, तो भैया इसको बेचने से जितने रुपए आए, इसको बेचने से जितने रुपए आए, दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कर्व की, तो इसका कर्व जो है वो कैसे बनता है, देखिए इसका जो कर्व बनेगा आपका, वो बनेगा कुछ इस तरीके से। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि क्या होगा। इसका कर्व बिल्कुल वैसे ही बनेगा बजट लाइन के अकॉर्डिंगली, लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस लाइन पर, इस आइसो रिवेन्यू कर्व पर, ये क्या है, आइसो रिवेन्यू सम आगम वक्र है। इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, चाहे मैं ये बेचूं, चाहे मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बेचूं, चाहे मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बेचूं, चाहे मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बेचूं, मान लीजिए चाहे मैं एक एक्स 3y बेचूं, या दोनों 2-2 बेचूं, या मैं क्या कहते हैं, ये हो गया आपका 3-1। ठीक है, चाहे मैं ये बेचूं, इसको बेचने से मुझे इक्वल का ही रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, मान लो मेरे को रिवेन्यू मिल रहा है यहाँ पर 100 रुपीज का। ठीक है, तो मैं चाहे ये बेचूं, चाहे ये बेचूं, चाहे ये बेचूं, मुझे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बेचने से 100 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। मान लीजिए ये जो है आपकी, ये मान लीजिए ये तो हो गई आपकी 100 को शो कर रही है। ठीक है, ए और बी जितनी ऊंची ये होती है आइसो रिवेन्यू, उतना हायर आपका रिवेन्यू शो होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये मैं एक इसके पैरेलल बना दूं यहाँ पे A1 और B1, तो ये क्या शो करेगी, ये तो शो कर रही थी 100 को, ये मान लीजिए शो कर रही है 200 को। ठीक है, अगर इससे नीचे होगी तो वो किसको शो करेगी, वो कम रेवेन्यू को शो करेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ A2 और मैंने यहाँ दे दिया B2, और ये किसको शो कर रही है, 50 को। ठीक है, मतलब कि इस लाइन पर जितने भी, इस सम आगम वक्र पर जितने भी कॉम्बिनेशन है उससे आपको 50 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। इस वाले पर जितने भी हैं उससे आपको 100 का मिलेगा, और इस वाले पर जितने भी हैं उससे आपको 200 का मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, इसी का नाम है सम आगम वक्र। क्या नाम है, सम आगम वक्र। क्या ध्यान रखना है, जितना ऊंचा सम आगम वक्र होता है उतना ज्यादा रिवेन्यू आपको मिलता है, जितना नीचा सम आगम वक्र होता है उतना ही कम रिवेन्यू आपको जो है जनरेट होता है। अब इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा जो है रिवेन्यू मिले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम की। देखिए इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है, पीपीसी जो है ऊंचे से ऊंचे सम आगम वक्र को क्या करना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है कर्व बना देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं पीपीसी बनाऊंगा। ठीक है, पीपीसी कैसे बनता है, देखिए ये हो गया मान लीजिए आपका पीपीसी। ठीक है जी, ये हो गया आपका पीपीसी। इसको मैं नाम दे देता हूं ए और इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, अब मैं को यहां पर जो है देखिए ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका वस्तु एक्स, ये हो गया आपका वस्तु वाई। ठीक है, और ये हो गया आपका पीपीसी। अब मैं यहाँ पे जो है 3 आपको जो है समागम वक्र बनाना है। कितने बनाने हैं आपको, 3 आपको समागम वक्र बनाने हैं। मान लीजिए एक तो हो गया ये। ठीक है, अच्छा और दूसरा बना देते हैं। दूसरा मैंने बना दिया ये। ठीक है, ये इसको यहाँ पर टेंजेंट हो रहा है। और तीसरा भी बना देते हैं। तीसरा मैंने बना दिया ये। ठीक है जी, अच्छा इनको नाम दीजिए पहले तो A1 B1 A2 B2। ठीक है, और ये जो है कहां पर इसके टेंजेंट हो रहा है, ये जो है जी टेंजेंट हो रहा है इसके यहां पर। इसको नाम दे दीजिए कि P नाम दे दीजिए और OX OY। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस कि अब क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिवेन्यू आपको किस वाली समागम वक्र से मिल रहा है।
आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है इस वाली समागम वक्र से मिल रहा है A2 B2, लेकिन ये वाली जो लाइन है आपकी जो समागम वक्र है यहाँ पर आपका पीपीसी जो है ना ही टेंजेंट हो रहा है ना ही इसको कट कर रहा है, यहाँ पर हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन ही ये है। ठीक है, तो इतना रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमारी प्रोडक्शन नहीं है, तो ये तो औकात से ही बाहर है आपकी, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात करें अगर ए बी वाली आइसो रेवेन्यू कर्व की, यहाँ पर आपका पीपीसी जो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, टेंजेंट नहीं है, ध्यान करना, काट के जा रहा है, इसको कट कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट का मतलब होता है छू कर जाना, जैसे ये इसको छू रहा है। तो ये जो है सबसे पहली बात तो ये वाली जो लाइन है आपकी ए बी, ये इस वाली से नीचे है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कम रेवेन्यू को शो कर रही है, लेकिन हमारा मोटिव है ज्यादा रेवेन्यू, तो भाई यहाँ पर तो पहली बात तो ये कम रेवेन्यू को शो कर रही है, इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता। और ये जो ए और बी पॉइंट है यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, ना कि स्पर्श, टेंजेंट नहीं है, तो ना ही ए पॉइंट पर और ना ही बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें A1 और B1 की, यहाँ पर आपका ये जो पीपीसी है किस पॉइंट पर इसको टेंजेंट हो रहा है, P पॉइंट पर जो है इसके टेंजेंट जो है वो हो रहा है। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जो है टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, और P पॉइंट पर जो है गाइज क्या हो रहा है, जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो तीनों की तीनों यहाँ पर जो है पूरी हो रही है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि जो आपकी जो पीपीसी है वो समागम वक्र को स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, इस P पॉइंट पर आपकी जो MRT है रूपांतरण की दर वो px अपॉन में py, ठीक है, ये इसका स्लोप होता है समागम वक्र का। तो दोनों ये आपस में क्या है, बराबर हैं। ये पीपीसी का होता है, ये इसका होता है, दोनों स्लोप यहाँ पर बराबर हैं। और आपकी जो एमआरटी है वो घटती हुई है, क्यों, क्योंकि पीपीसी तभी तो नतोदर शेप का बना है। जब एमआरटी घटती हुई होती है तो पीपीसी कैसा बनता है, नतोदर शेप का बनता है। तो तीनों की तीनों कंडीशन जो है क्या हो रहा है, पी पॉइंट पर फुलफिल हो रही है, इसलिए जो मल्टी प्रोडक्ट फर्म है वो क्या होगा, पी पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर होगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक्स वस्तु की OX मात्रा और Y वस्तु की OY मात्रा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए सबसे इष्टतम संयोग है, जो हमें जो है मैक्सिमम रेवेन्यू क्या करके देगा, जो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जो है जनरेट करके देगा। ठीक है, इस पीपीसी नतोदर होना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक आप इसको मैं आपको उन्नतोदर भी करके दिखा देता हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कि अगर उन्नतोदर हो जाए पीपीसी तो क्या होगा। मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे एक उन्नतोदर वाला बना देता हूं, देखिए मान लीजिए ये मैंने बना दिया उन्नतोदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना देता हूं, एक तो हो गई मेरी ये, ठीक है, और एक हो गई ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं A1, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं B1, और इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है, इसको भी नाम दे दीजिए T1 और इसको भी नाम दे दीजिए T2, ठीक है, सबको नाम दे दिया है। इसको ले लीजिए x एक्सिस, इसको ले लीजिए y एक्सिस और इसको ले लीजिए 0। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कि पीपीसी का नतोदर होना कितना जरूरी है। अगर पीपीसी उन नतोदर हो गया तो क्या होगा, देखिए अब ये टेंजेंट हो रहा है M पॉइंट पर। कहां पर टेंजेंट हो रहा है, अब ये टेंजेंट हो रहा है M पॉइंट पर, ठीक है। क्या ये M इसका मैक्सिमम है, नहीं, ये जो AB है आपकी जो आइसो रेवेन्यू जो कर्व है ये तो लोअर है इस वाली से, तो ये तो कम रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, तो ये तो इसका संतुलन बिंदु होगा ही नहीं। वो संतुलन बिंदु के लिए क्या करेगा, कहां पर, अब ये कहां पर हो रहा है, ये इस पॉइंट पर T1 पॉइंट पर क्या हो रहा है, T1 पॉइंट पर जो है ये आपका मैक्सिमम रेवेन्यू को शो कर रहा है, क्योंकि जो ये वाली आपकी आइसो रेवेन्यू कर्व है ये इस वाली से ऊपर है, और आपका जो पीपीसी है वो इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, टच भी कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पर कहां पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है T2, यहाँ पर तो टच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल यहाँ पर ये M पर नहीं होगा, ठीक है। अगर उन्नतोदर है, टेंजेंट है, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी जो है कम रेवेन्यू को शो
कर रही है एज कंपैरिजन टू A1 B1, ठीक है। तो पीपीसी का जो है आपका नतोदर होना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। तो ये होता है आपका मल्टी प्रोडक्ट फर्म जो है जब दो वस्तुएं बना रही है तो कैसे इक्विलिब्रियम पर आती है। यहाँ पर आपको आइसो रिवेन्यू कर्व को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं समझोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। जितना हायर होता है उतना हायर रिवेन्यू, जितना लोअर होता है उतना लोअर रिवेन्यू, ठीक है। और पीपीसी को समझना जरूरी है, जो फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे। कहां पर इक्विलिब्रियम पर होगा? जहां पर आपका पीपीसी हायर से हायर आइसो रिवेन्यू को टेंजेंट होता है, वहीं पर इक्विलिब्रियम पर होती है मल्टी प्रोडक्ट फर्म। ये पी कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिए इष्टतम संयोग है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।